तो दोस्तों आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 ओके सेट्स की। जैसा कि हमने सेट्स को सीख लिया है, अब हर एक्सरसाइज के थोड़ा थोड़ा आपको अलग अलग मटेरियल मिलेगा। तो समझते हैं, अब हम सीखने वाले हैं नल सेट के बारे में। तो क्वेश्चन ही क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट का मतलब होता है दोस्तों खाली सेट्स, उस सेट्स के अंदर कुछ भी ना हो, जिसमें एलिमेंट कुछ हो ही ना, उसे क्या बोलते हैं, नल सेट। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला, समझ में आ रहा है? जो एग्जांपल लिखे हैं मैंने उससे काफी सारे, मेरी बात समझो। नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, समझ में आ गया? एम्प्टी सेट का मतलब भी नल सेट ही है। तो एग्जांपल क्या है पहला, सेट्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। इसने बोला कि ऑड नेचुरल नंबर क्या 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो पहले मेरी बात समझो, ऑड नेचुरल नंबर होते क्या हैं। मैंने कहा चलिए भाई 1 3 5 7 9 चलती जाएगी ऐसी गाड़ी कंटिन्यू। तो मैंने बोला जो भी नंबर लिखे जा रहे हैं ऐसे ही, क्या इसको 2 काट रहा है? नहीं, किसी को भी नहीं काट रहा। तो इसका रिलेशन तो इसका कुछ हुआ ही नहीं ना, ऐसा कोई सेट बन ही नहीं रहा कि इसे काट देगा पूरा का पूरा। ये स्टेटमेंट जो लिखी है वो एक नंबर की वाहियात है, बकवास है। तो हम बोल देंगे ये नल सेट है। नल सेट का सिंपल होता है फाइव। क्या करते हैं, 0 बनाकर ऊपर से काट देते हैं, इसको मतलब होता है नल सेट। बात समझ में आ गई? 0 ऊपर से काट दिया, दैट इज कॉल्ड नल सेट। समझ में आ गया? एम्प्टी सेट फाइव। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं बॉस? इसे बोलते हैं फाइव। फाइव होता है बॉस, समझ में आ गया? अब आगे आ जाइए, अगला वाला समझते हैं। मैंने बोला सेट्स ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब मुझे इतना बताओ, आपको सेट्स बनाना है इवन प्राइम नंबर का। बात समझ में आ रही है? क्या प्राइम नंबर इवन ही होते हैं? चलो मैं चेक करवाता हूं। चलो माना हमारा जो पहला बनना है वो 2, मैंने बी सेट बोल दिया इसको। बी जो हमारा है बी सेट्स, उसमें मैंने 2 को बोला 2 प्राइम नंबर है और इवन भी है। बात सही है, लेकिन मैंने कहा 3 भी तो प्राइम नंबर है, लेकिन ये तो इवन नहीं है, ये तो ऑड हो गया। फिर आगे आ जाओ, 5 लो, 5 प्राइम नंबर है बट देखो ये भी ऑड है। तो ये वाली बात इसकी क्या हो गई भाई, बकवास। तो इसका मतलब क्या बोलूंगा, इट इज अ नल सेट। ये भी क्या है, नल सेट है, 5। बात समझ में आ गई क्या? ये वाली बात समझ में आ गई? तो ये भी हमारा हो जाएगा नल सेट, हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? वो मैंने मिटा दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर यही बताना है आपको कौन सा नल सेट है कौन सा नहीं। बात समझ में आ गई? आगे आइए, आगे बोला गया x such that x is an natural number x less than 5 and x greater than 7। तो मेरी बात समझो, मैंने एक सेट बनाया, x का रिलेशन लिया मैंने 5 से छोटे। तो इसका मतलब कौन से नंबर है, सारे नेगेटिव के नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर है, नेगेटिव नहीं। तो मैंने बोला a हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इधर से तो ये मिल गए मुझे दोस्त। इधर से आ जाओ, अब मैंने बोला 7 से बड़े, तो 7 से बड़े का मतलब क्या है, 8 9 10 11 ऐसे लास्ट तक अनगिनत तक। तो बता इन दोनों नंबरों में क्या कोई कॉमन नंबर आ रहा है? नहीं। तो ये भी, ये चल रहा है सन में, वो जा रहा है 1 में, दोनों अलग अलग चीजें, दोनों अलग अलग डाटा आ रहा है, तो इनके बीच में भी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है, नल सेट 5 है। बात समझ में आ गई? अगले वाले पर आओ। अगले वाले बोला y such that y is a point common to the any two parallel line। अब मेरी बात समझो, एक हो गई लाइन ये L और एक लाइन हो गई हमारी M। ये दोनों लाइनों में क्या कोई कॉमन पॉइंट दिख रहा है आपको दूर दूर तक? नहीं होता। कॉमन पॉइंट किसमें होता? सुनो, अगर मैंने बोला एक लाइन है L और दूसरी लाइन है M, तो ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये दोनों लाइनों ने इस पॉइंट पर काटा, तो ये पॉइंट जो होगा दैट इज कॉल्ड कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट कहां है? ये। जब ये हमारी पैरेलल लाइन है, ये तो आप हमें दूसरों को भी काटेगी नहीं, तो ये कहां से कॉमन पॉइंट दे देगी? बात समझ में आ रही है? तो ये भी क्या दिखा रहा है, नल सेट। बात समझ में आ गई? अगर ये इंटरसेक्टिंग होता तो कॉमन पॉइंट होता, यानी नल सेट नहीं होता। या फिर ये कोइंसिडेंट लाइन होती। अब कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, एक लाइन ये रही, इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन में मैंने चला दी, इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो इसमें तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट है, यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, हर जगह कॉमन कॉमन पॉइंट। समझ में आ रहे हैं? तो ये तो कॉमन पॉइंट होते हैं, तो ये भी हमारी नल सेट नहीं होती। लेकिन ये पैरेलल लाइन डाली इन्होंने, क्योंकि नल सेट का एग्जांपल बन जाए तो ये नल सेट है। बात समझ में आ गई है क्या? क्लियर? फटाफट से इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है अपना सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो पहले बात आती है फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट्स होते क्या है। तो दोनों से समझो, जो सेट्स हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है, समझ में आ रहे हैं, उन्हें तो बोलेंगे फाइनाइट। और जो अनकाउंटेबल है, जिन्हें गिन नहीं सकते हम, बात समझ में आ रही है, वो हमारे क्या हो जाएंगे,
इनफाइनाइट सेट। तो बात समझो, देखो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, सवाल के थ्रू देखो समझो। द सेट्स ऑफ मंथ ऑफ द ईयर, क्या एक साल में कितने महीने होते हैं, इनका सेट बना सकते हो, काउंटेबल है, यस। तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, आंसर में आ जाएगा ये फाइनाइट है। क्या आ जाएगा, ये फाइनाइट सेट्स है। बात समझ में आ गई क्या? अगले वाले पर आओ, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब चलता ही जा रहा है, कहां तक जा रहा है पता नहीं है, तो इसको आप फाइनाइट नहीं बोलोगे, ये क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। बात समझ में आ गई, इनफाइनाइट सेट्स, ओके। अगले पर आओ, फिर मैंने बोला 1 2 3 डॉट 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 99, अब ये 99 तक चला गया, बात समझ में आ गई। तो मैंने बोला कहीं ना कहीं तो रुक के आना जाकर, तो इसका मतलब इन चीजों के इनके बीच में कितने नंबर हैं, आप सारे नंबर लिख सकते हो, काउंटेबल है, तो ये आ जाएगा फाइनाइट। बात समझ में आ गई, फाइनाइट है ये भी। अगले वाले पर आओ, द सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएंगे मुझे लिमिट ही नहीं बताई, कहां रुकना है, कहीं रुकने की लिमिट नहीं है, बस ग्रेटर देन 100, तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। बात समझ में आ गई। अगले वाले पर आओ, द सेट्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, प्राइम नंबर लिखना है 99 से छोटे, तो ये तो आप बना सकते हो, तो ये हो जाएगा फाइनाइट, इसे गिनना संभव है, तो ये हो जाएगा फाइनाइट। समझ में आ गया, फटाफट से इसको उतार लो। तो गाइस अगला सवाल देखें, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल बी और नॉट। अब बात आती है दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, तो आपको याद रखना है जब दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, आगे पीछे हो मैटर नहीं करता, डोंट मैटर, आपको याद रखना है एलिमेंट सेम होने चाहिए। समझ में आया, जैसे एग्जांपल में समझाता हूं, देखो आओ, ए आपको गिवन है ए बी सी डी, ओके, फिर बी गिवन है डी सी बी ए, तो गौर से देखो डी यहां पर भी है तो डी यहां पर भी है, सी यहां पर भी है, सी यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, ए यहां भी है, ए यहां भी है, आगे पीछे मैटर नहीं करता, लेकिन एलिमेंट तो वही है ना, तो मैं बोलूंगा इसे a इज इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल है, यानी जितने एलिमेंट चार पड़े थे चार ही एलिमेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं है उधर 5 एलिमेंट पड़े हो और 4 एलिमेंट मैच कर रहे हैं, एक एलिमेंट मैच कर रहे हैं, फिर भी इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आ गई, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट पड़े हो और सेम सर्कल के पड़े हो तो हो जाएंगे वो इक्वल, ओके। आगे आ जाओ, इसमें देखो 4 यहां पड़ा हुआ है, 4 यहां है, 8 यहां पर है, 8 यहां पर है, 16 यहां पर है, 16 यहां पर है, लेकिन यहां 12 पड़ा है और यहां पर 18 पड़ा है, इन्हीं की वजह से होगा मिसमैच। इसका मतलब क्या है, a is not equal to b। समझ में आ गया दोस्तों, समझ में आ रहा है। आगे पर आओ, अगला वाला देखो, 2 4 6 8 10, स्टेटमेंट समझ में आ रही है, देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, x such that x is a positive even integers x less than 10, तो इसका मतलब क्या है, इवन इंटीजर चाहिए मुझे, इवन इंटीजर, तो क्या हो जाएगा, बी सेट कैसे बनेगा दोस्त, 2 4 6 8 और 10 भी, क्योंकि 10 के नीचे इक्वल का निशान लगा हुआ है, इतना समझ में आ गया। अब मैच करो, 2 यहां पर भी था, यहां भी है, 4 6 8 10, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, समझ में आ गया। अगले वाले पर आओ, x such that x is a multiple of 10, तो 10 के मल्टीपल होंगे 10, सही है। फिर आ गया 5 एलिमेंट है, 5 ही लिखना आप भी। फिर आएगा अगला 20, फिर 30 40 50, रुक जाओ, तो a बन गया। अब मैच करो, 10 यहां पर भी है, 10 यहां पर भी है, 20 यहां पर है, 20 यहां पर भी है, ओके। फिर 30 यहां पर है, 30 यहां पर भी है, 40 50 नहीं है, उसकी जगह 15 25 है, तो यहीं से हो गया मिसमैच, तो क्या हो जाएगा बॉस, a इज नॉट इक्वल टू b। समझ में आ गया, पक्का। अगला सवाल देखें, तो देखिए गाइस अगला क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्वल सेट्स, इसका रीजन भी देना है क्यों, ऐसे हवा में जय माता की तुक्के मुक्के मत पेलना, काम करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली करके दिखाना पड़ेगा। तो देखो ए सेट बोलता है 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, और बी सेट्स के लिए उन्होंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप मिडिल स्प्लिट टर्म से तोड़ना सीख चुके हो क्लास 10 तक, तो वैसे ही तोड़ना है। आइए कैसे होगा था वो सुनो। तो पहले मैंने कहा इसके फैक्टर तोड़े, मैंने फैक्टर तोड़े थे वो सुनो, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो आगे वाले को पीछे से मल्टीप्लाई कराते हैं 6 और बीच में उनकी सेटिंग लगाते हैं, आंसर आना चाहिए 5, तो 6 के मैंने फैक्टर तो 2 3 6, समझ में आ गया, सही फैक्टर बने। कॉमन निकाला x, तो x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन निकाला तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 को भी कॉमन ले लिया तो कितना बचा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू देखो 2 आ गई, एक तो -2, एक आ गई -3, तो 2 वैल्यू आ गई x की बॉस, एक तो 2 माइनस का और एक -3, तो मैंने कहा बी सेट बन के तैयार हो गया। बी सेट क्या बन गया, -2 और -3, और ए सेट हमारा क्या था बॉस, ए सेट था 2,
3। तो मैंने बोला क्या ये दोनों सेट्स इक्वल हैं? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एलिमेंट सही है लेकिन देखो यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, तो मैंने क्या बोला a इज नॉट इक्वल टू b। समझ में आया पहले का आंसर? ये आंसर हो गया भाई आपका। अगले वाले पर पहुंचो। x इज द लेटर ऑफ द फॉलो, तो मैंने इसको बोल दिया a। सही है बॉस, इसको बोल दिया मैंने a, तो a मेरा क्या बन जाएगा? मैंने कैसे सिखाया था सेट्स बनाने टाइम कि जो रिपीट कर रहा है उसको नहीं लिखते, तो क्या बन जाएगा बॉस? f o l और w, क्योंकि o और l आपको एक एक बार ले चुके हो, दोबारा नहीं लेना। अब आ जाओ b सेट्स बनाओ, तो b सेट्स क्या बनेगा? w o l f। यहां पर तो था ही पहले से सिंगल ही, तो गौर से देखो आगे पीछे लिखे हुए हैं, बाकी है तो सेम ही वो। तो मैंने क्या बोला बॉस? a इज इक्वल टू b और ये इक्वल सेट्स होगा। समझ में आया? जो क्वेश्चन नंबर आपका छठा है उसमें 4 सेट्स दे रखे हैं आपको ABCD, और आपको एक दूसरे से वो इक्वल बताने हैं, तो आप खुद बताएंगे। सही है? और नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में लिखेंगे, मैं कमेंट में उसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में डालूंगा। डाउट क्लास की क्लियर है, फिर मैं क्लियर कर दूंगा। ओके बाय बाय, थैंक यू गाइस।